कपड़े बॉडी से निकाल दिए गए थे और मुझे बेल्टों से नंगा करके मारा गया। एक मैंने टैटू बनाया है जिस पर पेशाब किया गया और कहा गया कि इस्लाम के लोगों ने ही अपनी सगी भांजी के साथ जिस लड़की ने अपनी आंखें शर्म से बंद कर ली कि मामा मुझे छोड़ दो, और जिस मामा ने दरिंदगी दिखा करके एक एक करके उस अपनी सगी भांजी के साथ रेप किया हो, तो मैं इस समाज को क्या था। मुझे रस्सियों से बांधा गया था। मुझे बिना कपड़ों के उम्मीद है, क्योंकि योगी जी के लिए मैंने 7 दिन अंदर रहा। मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मेरे नाखून खींचे। योगी जी की सरकार में मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, अब आज तक मुझे। नमस्कार, मैं अजय मिश्रा इस समय लखनऊ में हूं और हिंदू महासभा के कार्यालय पे हूं। एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे अगर आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको इस व्यवस्था पे कई प्रश्न देखने को मिलेंगे। एक बेटी साथ में है, उसकी माँ पास में बैठी हुई है और ये कई 100 किलोमीटर चल करके आई हैं कि इन्हें न्याय की उम्मीद है, और न्याय की उम्मीद सिर्फ मुख्यमंत्री योगी जी से है, क्योंकि नीचे की व्यवस्थाओं ने इन्हें इतना प्रताड़ित किया है कि ये न कह पा रही हैं न सह पा रही हैं। आइए जानते हैं इनका परिचय और जानने की कोशिश करते हैं पूरा मामला क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यशोदा, पहले हलीमा खातून था, अब मैंने धर्म परिवर्तन किया और मैं अब यशोदा हूँ। कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं थाना शहजाद नगर दबका गांव से रहने वाली हूँ। जिला कौन सा है आपका? जिला रामपुर। ये जो आपके साथ बहुत सारी चीजें हुई हैं, थोड़ा डिटेल में बताइए कि मामला क्या है, आप इतनी दुखी क्यों है? क्योंकि कुछ देर पहले हम लोग भी आए तो बहुत फूट फूट के आप रो रही थी, आपकी माँ भी रो रही थी। अब ये लखनऊ आने के पीछे उद्देश्य क्या है? पहले मामला बताइए पूरा क्या है। मामला ये है कि एक गांव है थाना शहजाद नगर छमरवा दबका, जहां पर मेरे मामा मेरी फैमिली को मारकर 1994 1984 जैसे दंगे हुए, जहां पर तमाम हिंदुओं को मारकर दबा दिया गया, जहां पर मेरे पूरे परिवार को मार दिया गया, जहां मेरे बाप को मारा, जहां मेरी बहन को मारा। जो 302 के मुकदमे जिन लोगों के ऊपर, जैसे अपहरण, जैसे ड्रग्स, जैसे अफीम, जैसे चरस, अफीम, गांजा, ये हथियार, जैसे मस्जिदों में अवैध हथियारों को सप्लाई करना, गांव के अंदर नशे के बिजनेस यूज कर रहे हैं दूर दूर तक, और 11 जिलों से ये लोग कनेक्ट हैं, जिसका नाम है चिंटू इम्तियाज हुसैन माफिया। ही इज अ बिग क्रिमिनल, ही इज द हिस्ट्री 1991, ही इज द वेरी बिग क्रिमिनल, कि उसने पूरे गांव को इस तरीके से दबाव बनाया, मेरी माँ को बंदी बनाया। मुझे ये बात पता नहीं थी। ये जो आप संगीन आरोप लगा रही हैं कि इतनी बड़ी बातें आप कह रही हैं कि ये ड्रग्स माफिया है, ये सौदा करते हैं, पुलिस, ये कोई साक्ष्य है? बिल्कुल है। जो चरस जहां से बेची जाती है, थाना चमरौआ के पास से जो शहजाद नगर से ब्रिज जाता है, वहां पर सारे अशफाक सैफी जैसे लोग जो खुले आम अफीम का बिजनेस कर रहे हैं, जो चिंटू इम्तियाज हुसैन के गुर्गे हैं। ये जो आप बातें बता रहे हैं, ये उनकी जो एक्टिविटीज है, आपकी अपनी जो समस्या है उससे क्या लेना देना है? जिस तरीके से आप परेशान हैं, आपका उनसे क्या विषय चल रहा है, ये समस्या हो रही है, आप क्यों इतनी दुखी हैं? मैं वाकई में दुखी हूँ। मैं सीएम योगी आदित्यनाथ से एक ही बात कई बार गुहार लगा चुकी हूँ, और आज भी मुझे उम्मीद है कि मैं शायद मुझे इंसाफ मिल जाए। इसीलिए मैं, किस चीज के लिए इंसाफ आप मांग रही हैं? मुझे इन लोगों ने किडनैप किया, मेरे मामा लोगों ने। सगे मामा आपके बिल्कुल, मेरी मम्मी के सगे चचा के बेटे हैं। जब किडनैप किया, उसके बाद? किडनैप करने के बाद 2 दिन तक अपने घर ले गए चमरौआ, और वहां पर मेरे पूरे कपड़े बॉडी से निकाल दिए गए थे और मुझे बेल्टों से नंगा करके मारा गया। एक मैंने टैटू बनाया है जिस पर पेशाब किया गया और कहा गया कि तू काफिर है, तुझे हम सजा देंगे, और तू सबके सामने इस्लाम कबूल करके ये बात मान जा कि तुझे हम इस दुनिया में जीने नहीं देंगे, तुझे जिंदा दफना देंगे। तूने तुर्कों का नाम डुबो दिया है। ना मुझ पर किसी का दबाव था, मैंने जो भी सनातन में पहले भी थी, आज भी। आपको जो इस तरीके से प्रताड़ित किया गया, तो उसके पीछे उन लोगों का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यही था कि तू अब काफिर है। नहीं, काफिर है वो ठीक है, लेकिन आपको इसके पीछे, जैसे आपने अपने
पुश्तों की बात की कि आपके पिताजी, आपके नाना जी, आपके मामा जी जिनको मारा गया, तो किसी के पीछे कोई उद्देश्य होता है ना, कोई धन का, किसी संपत्ति का। क्योंकि आप तो बाद में इस सिस्टम में आई हैं जो आपने समस्याएं झेली हैं। आप 1992 से बातें कर रही हैं कि ये चीजें हुई हैं, आपको समस्या क्या, मतलब वो क्या चाहते हैं आपसे? वो ये चाहते हैं कि जैसे कि मामा मेरे 1992 में एक मंदिर बनाना चाहते थे इस जमीन पर। तो ये 500 बीघा जमीन थी जिसके लिए इन्होंने सारे मर्डर किए। कितने मर्डर किए अभी तक? अभी तक टोटल इन्होंने पूरे परिवार को 17 मर्डर कर चुके हैं। और इसकी कोई एफआईआर दर्ज है? एफआईआर हुई है, एक एक 92 भी हुई है, 1994 भी हुई है जब बाबरी मस्जिद के दंगे चले। वो जमीन कितनी है? 500 बीघा जमीन है जिसमें से 350 बीघा जमीन है जिसमें 1965 फसली, 1960 फसली में और 1994 में, 1992 में जो संपत्ति मिकी महबूब अली और अनवर हुसैन के नाम पर थी वो आज इनके नाम पर रजिस्टर है। कब्जा किसके पास है जमीन का? कब्जा चिंटू इम्तियाज हुसैन, असरार हुसैन, अफसार हुसैन, असरार हुसैन, पप्पू पबलू छंगा, इनके फादर का नाम है अबरार मास्टर। तो अगर आपकी जमीन की हिस्ट्री कागजों में जाया जाए तो आपके नाना की, या जो आप जो दावा कर रहे हैं, उन्हीं का है? बिल्कुल उन्हीं की है और बिल्कुल मेरी माँ को आनी चाहिए थी जिस पर ये आज अवैध कब्जा करके बैठे हुए हैं और न जाने कितने लोगों की जमीन इन्होंने हड़प ली। तो ये पूरे प्रकरण में जो पहले बहुत वर्षों से चला जा रहा है, 92 से और 2024 चल रहा है, अगर देखा जाए तो 31-32 साल हो गए, तो इसमें आपके साथ ये अन्याय क्यों हो रहा है? क्या आपने फिर से कोशिश की उस जमीन को पाने के लिए, कागजात क्या इकट्ठा करने की कोशिश की, या आपने ये कोशिश की कि ये हमारी माँ की जमीन है, ये आनी चाहिए, इसलिए आपके साथ ये चीजें हो रही हैं? मैं सिर्फ एक ही चीज की गुनहगार हूँ। मैं सिर्फ सच का साथ देना चाहती थी और मैं अपनी माँ को इंसाफ दिलाना चाहती थी। जब मैंने अपनी माँ को इन इन लोगों से छुड़ाया, मेरी माँ बहुत बुरी कंडीशन में थी। पूरे उत्तर प्रदेश की जो रामपुर की पुलिस है वो मेरे पीछे लग चुकी थी। मुझे लाश घर में रखा गया। हाँ, मैंने एक ही गुनाह किया था जो मैंने अपनी माँ को बचाया था इन तो लोगों से। सच क्या है? आपकी माँ उनके पास अगर 9 साल 8 साल से रह रही थी, तो उस नहीं समय आप कहाँ थी? नहीं नहीं, रहने की उनकी मर्जी नहीं थी। उन्होंने बंदी बनाया था, मस्जिद में बंदी बनाया था। मैं अपने मामा की यहाँ पली बड़ी हूँ, दीपपुर में, मैं वहीं पली बड़ी हूँ। इन लोगों ने इस जमीन के लिए मेरी माँ पर बहुत अत्याचार, बंदूकों की बटों से मारा। क्योंकि मेरी जगह एक बेटा होता तो वो भी यही करता ना। तो आप ये चाहती हैं कि ये जमीन जो आपकी है वो आपके पास आनी चाहिए? बिल्कुल। जो आज जमीन की बात तो ऐसी, जो मेरे साथ हुआ है गलत, सबसे पहले तो मुझे उसमें इंसाफ चाहिए। 2024 17 मार्च को जो आपकी एफआईआर दर्ज हुई है, उससे बहुत सारी ऐसी बातें हैं, संभवतः आप कैमरे पे नहीं कर पाएंगी। हम दर्शकों को कोशिश करेंगे समझाने के लिए कि ऐसी ऐसी घटनाएं इनके साथ हुई हैं जिसके बारे में ये हिंट दिया जा सकता है कि एक बिटिया के साथ दिल्ली में हुआ तो पूरा देश खड़ा हो गया, और एक बिटिया के साथ हुआ तो कोई सुनने वाला नहीं है, न स्थानीय प्रशासन सुन रहा है, और इसीलिए ये बिटिया यहाँ लखनऊ आई हुई है। थोड़ा शार्ट में आप बताइए कि चीजें क्या क्या घटनाएं आपके साथ हुई हैं। जो चीजें नहीं बताना चाह रही हैं उसको ना बताइए, जो बताना चाह रहे हैं वो बताइए। इससे बड़ी शर्म की क्या बात होगी। इस्लाम के लोगों ने ही अपनी सगी भांजी के साथ गैंगरेप किया। इससे शर्मनाक बात क्या होगी इस समाज में, जिस लड़की ने अपनी आंखें शर्म से बंद कर ली कि मामा मुझे छोड़ दो, और जिस मामा ने दरिंदगी दिखा करके एक एक करके उस अपनी सगी भांजी के साथ गैंगरेप किया हो, तो मैं इस समाज को क्या सफाई दूं। ये एफआईआर भी दर्ज है? ये एफआईआर दर्ज हुई, कितने महीने हो गए एफआईआर दर्ज हुए? 4 मंथ्स होने जा रहे हैं, जिसमें आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिला। किसी भी एक भी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है? इसमें कृष्ण पांडे जी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष की मैं आभारी हूँ, जिन्होंने मेरी उस दिन मदद की और मुझे हिंदू महासभा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष महाराज जी की मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने मेरी मदद की और मुझे इन दरिंदों से बचाया। जब मुझे ये जो दरिंदे जिस पे आप ये बातें कह रही हैं, ये एफआईआर में भी हमने पढ़ा है, इसमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है? किसी एक की भी गिरफ्तारी हुई है? एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने जानबूझ करके इन्हें 2 मंथ्स का टाइम दिया, क्योंकि इन्हें स्टे लेने के लिए इन्हें जानबूझ कर टाइम दिया गया। क्या कोई इस पे स्टे है कोर्ट से इस मामले पे? खत्म हो चुका है 10 तारीख को, लास्ट 10 जून को। तो अभी आप यहाँ पे लखनऊ जो आई हैं, आप क्या चाहती है? उत्तर प्रदेश सरकार से आपकी क्या मांग है? क्योंकि हिंदू महासभा एक प्रोमिनेंट पार्टी है जो पूरे देश में वेल नोन है और सही के साथ ही खड़ी रहती है हमेशा,
और ये कहा जा सकता है अगर वो आपके साथ खड़े हैं तो कहीं ना कहीं मामला जो है सही है और सच सच का है, इसलिए आपके साथ खड़े हैं। आप उत्तर प्रदेश के जो मुखिया योगी आदित्यनाथ जी हैं उनसे आप क्या चाहती हैं? योगी जी की सरकार में जब पुलिस, बोलते हैं ना कि पुलिस और माफिया थर थर कांपते हैं, लेकिन मैं कहना नहीं चाहती, जो मुझे हिंदू सभा के लोगों से प्यार मिला और जितनी इज्जत मिली, रिस्पेक्ट मिली मुझे, महाराज जी सनातनी है और यहाँ पर मुझे एक रिस्पेक्ट मिली, तो मैं योगी जी से यही कहना चाहूंगी कि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। और मुझे आज भी उम्मीद है कि शायद मुझे इंसाफ मिल जाए, कि समाज के सामने मैं जी सकूं और आगे बढ़ करके अपनी लाइफ जी सकूं। आपको बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा गया, अभी हम फोटोग्राफ भी देख रहे थे। से मारा गया था, मुझे रस्सियों से बांधा गया था, मुझे बिना कपड़ों के छोड़ दिया गया था। इससे बड़ी समाज में, इस समाज में जीने के लायक तो कुछ बचा ही नहीं होगा, जिसने मेरी आत्मा को ही मार दिया हो, जिसने मेरी रूह को झंझोड़ दिया। मैं और क्या सबूत दूं? आपका जो स्थानीय प्रशासन है जहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई है उनकी तरफ से क्या कहा जाता है जब आप इस विषय में बात करती हैं तो? मुझसे तो ये कहा गया था यूपी पुलिस ने कि इसको उठा करके जेल भेज दो। अगर विजय पांडे जी मेरा मदद नहीं करते, हिंदू हिंदू सभा वाले मेरा मदद नहीं करते, तो आज मैं मर जाती, मैं जमीन में गड़ी होती, मुसलमान मुझे मारते थे। अभी अभी जब भी आपके केस में कोई प्रगति आपको पता है कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है, या शासन बिल्कुल शांत बैठा हुआ है? शांत बैठा हुआ है, ना ही चार्जशीट लगी है अब तक। मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर कुल कोई कुल कितने कार्रवाई नहीं कुल हो रही। कितने अपराधी हैं आपके एफआईआर में? कुल कितने अपराधी हैं? इसमें एक आसिफ बंडा जो जेल में है, एक लतीफ मौलाना, और एक इरफान इरफान हाजी, एक अफसार हुसैन, एक असरार हुसैन, एक इम्तियाज हुसैन, एक अफसार हुसैन, जो अभी तक बाहर घूम रहे हैं। और जो 4 किडनैपर हैं जिन्होंने मुझे बुर्का पहन करके, बुर्का पहना था, हाथों में साइलेंस गन्स थी, और इन लोगों ने ट्रेन के अंदर मुझे किडनैप करके लेकर के आए थे, बोरे में बंद करके। पुलिस ने वहां पर भी कमरे में ले जा करके कोई जांच नहीं की और ना ही उसका कोई कॉपी बनाया पुलिस ने। जब मैं यहाँ से गई तो मैंने बताया कि ये वही रेलवे ट्रैक है, तो वहां पर भी मेरी कोई कॉपी नहीं बनाई गई। और जो मेरे मेरे पूरे परिवार का घर है वहां पर कब्रिस्तान बना दिया गया है, सबको मार के गाड़ दिया गया है। मैंने बताया कि ये मेरे मामा की कब्र है, ये मेरे नाना की। मुझे आज तक या मेरी माँ को कभी इंसाफ नहीं मिला, लेकिन योगी सरकार में हमें एक उम्मीद थी कि हमें आज इंसाफ मिलेगा। सब कुछ होते हुए भी आज भी हमारे पास घर नहीं है। मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, लेकिन मेरा भगवान है, मैं मानती हूँ, मेरे को भगवान पर भरोसा है। मुझे उम्मीद है तो सिर्फ और सिर्फ विजय कृष्ण पांडे जी से, और मैं हिंदू सभा के सारे लोगों की मैं आभारी रहूंगी कि मुझे इतना सम्मान मिला। मुझे आज मैं जीवित हूँ और आज भी मेरी मदद हो रही है, और मुझे आज भी मुझे एक उम्मीद है कि शायद मैं उस दिन अंदर से हंसूं और शायद मैं जी सकूं आगे, कि मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे योगी जी से भी उम्मीद है, क्योंकि योगी जी के लिए मैंने 7 दिन अंदर रहा, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मेरे नाखून खींचे। योगी जी की सरकार में मेरे साथ इतना अन्याय हुआ है, अब आज तक मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। तो आप रो रही, जिस तरीके की आप देख रहे हैं ये आंसू जो है ये वास्तव में सच्चे आंसू हैं, और ये बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एफआईआर पार्टिकुलर दर्ज है, मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी भी उसमें संलग्न है। जिस तरीके से बर्बरता इस बिटिया के साथ की गई है, कोई भी सभ्य समाज में इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा।